बिडिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। बिडिंग ऑर्डर। अब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैं आपके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो एक बार को देख लेते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन आखिर क्या होता है। अगर हम डिग्री की बात करें तो हम किन शब्दों की डिग्री बना सकते हैं? या तो देखो हम दो ही शब्दों की डिग्री बना सकते हैं, या तो वो एडजेक्टिव हो, या तो हम एडजेक्टिव की डिग्री बना पाएंगे या एडवर्ब की डिग्री बना पाएंगे। इन दो शब्दों की ही डिग्री बना सकते हैं। और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं। कितनी डिग्री होती हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्री होती हैं। तो चलो आज हम लोग डिग्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिग्री में देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्री बना सकते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें डियर, तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारी 3 तरीके के होंगे। एक हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब हम पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है या ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है या ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है? इसके पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, बड़े आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो हमारी एज या सो एज में बंद होगी। पॉजिटिव डिग्री काय में बंद होगी? एज या सो एज में बंद होगी। अगर एज में जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो डिग्री हमारी एज में बंद हो जाएगी। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो सो एज में बंद हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो हमारी सो एज में बंद हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान, सबसे अच्छी पहचान होती है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंत में ईआर और देन लगा होगा। क्या लगा होगा? ईआर और देन। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जिन पॉजिटिव डिग्री की ईआर लगा करके अगर हम कंपैरेटिव डिग्री ना बना पाए, ईआर लगा करके अगर हम कंपैरेटिव डिग्री ना बना पाए तो हम क्या करेंगे? मोर लगा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर हम मोर लगा दें तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री भी सबसे अच्छी पहचान होती है। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में दी लगा होगा और ईएसटी लगा होगा। क्या लगा होगा? दी और ईएसटी। अगर किसी भी एडजेक्टिव में दी एडजेक्टिव डिग्री से, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव डिग्री से पहले दी लगा हो और उसके अंत में ईएसटी आ रहा, तो समझ लेना ये डिग्री हमारी कैसी है? पॉजिटिव डिग्री है। कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में क्या दी और ईएसटी लगा देने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव डिग्री का दी और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मोस्ट लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। कैसे? मोस्ट लगा करके। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है, आपने तो कह दिया कि कुछ डिग्री को, मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। यानी कि ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। और जिन डिग्री को हम ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री ना बना पाए
तो मोर लगाने से कंपैरेटिव और मोस्ट लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। बट हम कैसे डिसाइड करें, हम ये कैसे सोचें, हम किस तरीके से ये मालूम करें कि इस शब्द में ER लगा करके कंपैरेटिव बनेगा और इस शब्द में मोर लगा करके, हम तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला, सबसे अच्छी पहचान है कि जिसमें सिंगल सिलेबल आए, क्या चीज, जिसमें सिंगल सिलेबल आए, समझ लेना उसमें ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनेगा और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। लेकिन जिसमें 2 or more than 2 सिलेबल हो, जिसमें 2 or more than 2 सिलेबल हो, उसमें जो है मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। कैसे, मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव। शायद अभी ऐसे समझ नहीं आया होगा, एक बार को मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बात की, एक वर्ड लिखा ही डियर, यहां पर एबल, एबल वर्ड लिखा। अब देखो एबल में क्या है, हमारा सिंगल सिलेबल है, बहुत आसानी से एबल, इसको हम तोड़ करके नहीं बोल सकते, इसको हम तोड़ करके नहीं बोल सकते, तो हम बड़ी आसानी से इसमें R लगा करके कंपैरेटिव, यानी कि इसमें R लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव बना दिए। लेकिन ये क्या है, हमारा सिंगल सिलेबल है, तो कोई भी सिंगल सिलेबल में ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। दूसरी चीज, अब मोर कब लगाओगे, मोर लगाने की कंडीशन क्या है, 2 or more than 2 सिलेबल हो, 2 or more than 2 सिलेबल। बस इतनी सी बात आपको ध्यान बनाए रखना है। जैसे मैं बात करूं ब्यूटीफुल, देखिएगा अब इसको आप एक साथ नहीं बोल सकते, इसमें 2 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जैसे इसी तरीके से यूजफुल, कुछ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे हमने बात की आपसे, गुड की बात की, बैड की बात की, या एबल की बात की, या बोल्ड की बात की, किसी की भी हम बात कर लें, इन सभी शब्दों की, जैसे बोल्ड है एक बार में बोल रहे हैं हम लोग, क्लेवर है एक बार बोल रहे हैं, ग्रेट है एक बार में बोल रहे हैं, ओके। इसमें क्या है, सिंगल सिलेबल है। जब सिंगल सिलेबल में एक बार में ही बोलते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें सिर्फ ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। चलो एक चीज को और समझ लेते हैं, ऐसे तुमको क्लियर ना हो तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख के, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने लिखा, हमने सबसे पहले यह बताया था किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके कंपैरेटिव बनाओगे। एग्जाम्पल पर एक बार को देख लेते हैं और बहुत अच्छा समझ भी आएगा। जैसे मैंने एक पॉजिटिव डिग्री लिखी बोल्ड, अब हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है। अब हमको इसका कंपैरेटिव बनाना, कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बोल्ड है, हमने क्या बताया, ER लगा करके कंपैरेटिव, और इसी शब्द में अगर हम EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव। सेम टू सेम कितने भी शब्द हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे हमने बोल्ड लिखा, क्लेवर लिखा, ग्रेट लिखा, बोल्ड लिखा, क्लेवर लिखा, ग्रेट लिखा, ओके, हाई लिखा, स्मॉल लिखा, टॉल लिखा, हाई लिखा, स्मॉल लिखा, टॉल लिखा, या और भी यंग है, रिच है, स्वीट है, थिक है, जैसे यंग है या रिच है, यंग है, रिच है, ओके, और भी स्वीट है। चलो हम इतने का ही देखते हैं। इसमें क्या है, क्लेवर, ये बहुत है। अब जैसे क्लेवर, ग्रेट, हाई, स्मॉल, टॉल, यंग, रिच, देखो सबको हम ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। सेम टू सेम यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। ग्रेट है, GREAT, ग्रेट में ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके हमने क्या बना दिया, सुपरलेटिव। इसी तरीके से हमारा हाई का क्या हो जाएगा, हायर, हाईएस्ट। सेम स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट। यंग का क्या हो जाएगा, यंगर,
एंगेज्ड, रिच का क्या हो जाएगा, रिचर, रिचेस्ट, यानी कि स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब तुम्हारे पास कोई सा भी एडजेक्टिव हो, जितने भी एडजेक्टिव हो, ओके, इन सभी एडजेक्टिव्स में जो सिंगल्स लेवल में है उनमें हम ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव बना रहे हैं। लेकिन गलती कहां से होती है ज्यादातर मित्रों, हमारी ज्यादातर गलती वहां पर होती है जाकर के, ये तो रूल एक कॉमन है कि ठीक है ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव, बट हम लोग गलती कहां कर बैठते हैं, गलती हम तब कर बैठते हैं जैसे मान लीजिए किसी भी एडजेक्टिव का यानी कि किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर पहले से ही ई है, पहले से ही ई है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ER लगाने की गलती नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम समझाएं आपको, एवल वर्ड, एवल है, इसका अंतिम अक्षर पहले से ई है। अब आप क्या करोगे, एक तो पहले से ई है और अगर इसका कंपैरेटिव बनाओगे, बोले अच्छा कंपैरेटिव में ER और लगाते हैं, तो फिर से तुमने ER लगा दिया। अब ये गलती कर दिया, आपको ये गलती नहीं करना। इस गलती का सुधार करने के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी भी शब्द का, किसी भी एडजेक्टिव का या एडवर्ब का अंतिम अक्षर पहले से ही ई हो, तो सिर्फ R लगा करके कंपैरेटिव और ST लगा करके सुपरलेटिव। जैसे हम यहां पर आपको लिखते हैं अच्छे से, हमने एबल लिखा, एबल के बाद ब्रेव है, फाइन है, लार्ज है, ब्रेव है, फाइन है, लार्ज है, ओके, ब्रेव है यानी कि फाइन है, लार्ज है, नॉवेल है, वाइट है, वाइज है, प्योर है। चलो हम इतने कोई, इन सब की हमने बात की। हमने एक और बात की, जैसे लार्ज की बात की, लार्ज तो लिख लिया, चलो वाइट की बात की, इन सभी का इतने में ही समझ लो, इन सभी शब्दों का अंतिम अक्षर क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है ना। तो अगर पहले से ही किसी पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर ई लगाओ, तो सिर्फ कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, R जोड़ दीजिएगा, यहां पर भी R जोड़ दीजिएगा, सभी में क्या कर देना, प्लस, आपको R कर देना है। यानी कि इसका अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाइटर हो जाएगा। जैसे इस तरीके से हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, जैसे वाइटर हो गया हमारा ये, और ये इसमें R जोड़ा तो ये क्या हो गया, एवलर हो गया, ओके, ब्रेवर हो गया हमारा, फाइनर हो गया हमारा, लार्जर हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि इनका अंतिम अक्षर पहले ही से ई है, तो सिर्फ R लगा दो, R लगाने से कंपैरेटिव और ST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे वाइटेस्ट, ओके, एवलर, एवलर, एवलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ओके। इसी तरीके से वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। क्या है, तो दूसरा रूल भी समझ आया। पहला रूल हमारा ये था कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। और दूसरा रूल हमने तुम्हें ये याद रखने के लिए बताया कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर पहले से ही ई है, तो सिर्फ R लगाने से कंपैरेटिव और ST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब रूल नंबर तीसरी की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का, मान लीजिए हमने एक शब्द लिया आपसे इजी, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो। अब इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात करें तो सिर्फ अब यहां पर गलती ये नहीं करना कि हर जगह आप ER और जहां पर भी मन करा ER लगा दिया, जहां पर भी मन करा EST लगा दिया, ये गलती नहीं कर देना। अब यहां पर शब्दों का तुम्हें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना जरूर आना चाहिए। जब तक आप शब्दों का कंपैरिजन करना नहीं सीख लोगे, शब्दों का पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना नहीं सीख लोगे, तब तक आप सेंटेंसेस का कंपैरिजन यानी कि कंपैरिजन करना नहीं सीख सकते कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। दैट इज द मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ओके अबाउट द वर्स कंपैरिजन,
कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। चलो एक बार को देख लेते हैं। दो रूल हमने क्लियर करा दिए, एक तो ER लगाने से, दूसरा किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर E हो तो सिर्फ R लगाने से कंपैरेटिव और ST लगाने से सुपरलेटिव। तीसरा रूल, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई है तो बाई को हम सबसे पहले किस में चेंज कर देंगे, जैसे किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो तो बाई को सबसे पहले हम आई में चेंज करेंगे। देखो मैंने कर दिया, यहाँ पे बाई है, बाई को किस में चेंज कर दिया हमने, आई में। फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। इसी तरीके से मैं बहुत सारे शब्दों को आपके सामने ला रहा हूं, जैसे इजी, हैप्पी, हैवी, हैप्पी वर्ड है, हैवी वर्ड है, ओके। इसी तरीके से आपका बेल्दी है, प्रीटी है, बेल्दी है, प्रीटी है, ओके, बेल्दी है, प्रीटी है, ओके, ड्राई है, लेजी है, तो कई सारे वर्ड हैं इसी तरीके से, लेकिन आप इतने इसके माध्यम से समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा आपका। अगर हम हैप्पी की बात करेंगे तो हैप्पी में ये क्या है, बाई। बाई को पहले किस में चेंज करोगे, जल्दी बोलो, किस में, आई में, ठीक है। बाई को देखो हमने आई में चेंज कर लिया, फिर ER लगा करके क्या बना ये, कंपैरेटिव। और अगर इसी में अब हम EST जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सुपरलेटिव। तो कर लेंगे, हैवी में भी क्या करेंगे, पहले बाई को आई में चेंज करेंगे, फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। सेम टू सेम बेल्दी में भी हम इसी तरीके का करेंगे कि बाई को जो है आई में कन्वर्ट करेंगे और फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री। सेम टू सेम अगर हम प्रेटी की बात करेंगे तो प्रेटी भी हमारा कुछ ऐसा ही बात करेगा। अगर हम प्रेटी की बात करेंगे तो प्रेटी में बाई को आई में कन्वर्ट करोगे और फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। अब हमारे कितने रूल क्लियर हो गए, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चौथे रूल की बारी है। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, चौथा रूल हमारा कहता है अगर मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि कोई भी ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर, जैसे मैंने बिग लिया, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पर आप गलती करते हो, गलती नहीं, किसी तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को तब तक सीखते रहो जब तक आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी ना हो जाए। तो इसीलिए बेस क्लियर करना, अभी हम इसके सेंटेंसेस का कंपैरिजन करना भी सिखाएंगे कि हाउ टू कंपेयर, ओके, जैसे पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से चेंज करते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। लेकिन पहले थोड़ा सा बेस सीख लीजिए। बेस पर एक वीडियो पहला दे रहा हूं, इसके बाद तुरंत ही हमारी एक वीडियो और आएगी कि किस तरीके से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, ठीक है। चलो बिग, अब इसका अंतिम अक्षर ध्यान से देखना क्या है, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल क्या आया है, वॉवल आया। अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वॉवल आए, तब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। क्या कहा हमने, एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वॉवल आए तो कॉन्सोनेंट को हम डबल कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव। इस तरीके के मैं कई सारे एग्जांपल देता हूं, जैसे फैट है, ओके, हॉट है, या मान लीजिए सैड है, थिन है, रेड है, सैड है, थिन है, रेड है, और भी बहुत सारे, फिट है, बेट है, कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे वर्ड हैं जिनका इस तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो चलो फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, यानी कि इसका भी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वॉवल, इसका भी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, इससे पहले सिंगल वॉवल। अगर ऐसा है
तो हम कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल। सरल भाषा में कहो तो अंतिम शब्द को हम डबल कर देंगे, ठीक है। फैट का फैटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फैटेस्ट। हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट। सैडर, सैडेस्ट। थिनर, थिनेस्ट। रेडर, रेडेस्ट। क्लियर है, कर लेंगे। अब इसका एक और रूल बचा है। कितने हो गए हमारे, 4। पांचवा रूल देखिए, पांचवा रूल कौन सा है, पांचवा रूल, अब 2 आर मोर देन 2 लेवल, यानी कि ऐसी डिग्री जिनको अब हम ER लगा करके कंपैरेटिव नहीं बना पाएंगे और ना ही EST लगा करके सुपरलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, 2 आर मोर देन 2 लेवल, यानी कि हम बड़े शब्द होंगे और 2 बार में या 2 से अधिक बार में बोलने की कोशिश करते हैं, तोड़ तोड़ करके। अरे जो शब्द बीच से टूट जाए समझ लो, उसमें मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। ओके, जैसे हमने बात किया ब्यूटीफुल का, किसकी बात की, ब्यूटीफुल का। इसके बाद हमने बात किया डिफिकल्ट का, इंपॉर्टेंट का, डिफिकल्ट का बात किया, इंपॉर्टेंट का बात किया, डिफिकल्ट का बात किया, इंपॉर्टेंट का बात किया, कैरेजियस का बात किया, कैरेजियस का बात किया। ओके, इसी तरीके से यूजफुल का बात किया। मान लीजिए अभी आएगा यूजफुल है, यूजफुल का बात किया। इसी तरीके से हम इंटेलिजेंट का बात करते हैं कि इंटेलिजेंट का बात किया। कई सारे शब्द, इंडस्ट्रियस का बात किया। ओके, कई सारे शब्द आएंगे। ओके, चलो लिख ही लेते हैं इंडस्ट्रियस। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। इंडस्ट्रियस की बात करते हैं, पीजेंट की बात करते हैं, ये सभी शब्द हमारे हैं। अब इतने शब्द लिख के हमने ब्यूटीफुल लिखा, अब बोल करके देखो, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट, करेजियस, यूजफुल, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, पीजेंट। ओके, तो यहां से देखिएगा इतने सारे शब्द हैं। अब इनका आप क्या ER लगाकर या EST लगाकर के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे, गलती नहीं करना, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। जरा बोल करके देखो, जैसे ब्यूटीफुल का अगर आपने ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश की तो देखिएगा कैसा, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट। थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा है देयर, ये अजीब है ही है, क्योंकि हम ER और EST लगा करके इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना ही नहीं सकते। हमको क्या करना होगा, क्योंकि इसमें 2 आर मोर देन 2 लेवल है, इसीलिए मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव। अगर हम ब्यूटीफुल का बेटा कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो कैसे बनेगा, सॉरी बेटा नहीं, डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरेजियस का मोर कैरेजियस, मोस्ट कैरेजियस, यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस। इसी तरीके से हमारे सभी बहुत आसानी से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमारे शब्द यानी कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना खत्म नहीं हो जाता। कुछ डिग्री ऐसी हैं जिनमें ना तो हम ER लगा करके कंपैरेटिव या EST लगा करके सुपरलेटिव बना सकते हैं और ना ही हम मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। कुछ को हमें क्या करना होगा कि याद करना होगा, तो लर्न इट। इस रूल का नाम ही रख लो, रूल नंबर 6, लर्न इट, याद करो। जैसे ये किसी भी तरीके से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। दीज आर इरेगुलर वर्ड्स, दे डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चलो गुड की बात कर लेते हैं। आपका बहुत फेवरेट वर्ड भी है, कितना प्यारा वर्ड है, आप हमेशा किसी को बोलने के लिए हमेशा यूज करते हो गुड, और वैसे भी मैजिक वर्ड है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, सॉरी है, प्लीज है, गुड है, ये सभी मैजिक वर्ड है, दूसरे के गुस्सा करने में हमेशा गुस्सा को कम करते हैं। चलो गुड, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, यानी कि अच्छा, अधिक अच्छा, और बेस्ट, सबसे अच्छा। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, लेकिन इसमें 2 शब्द आएंगे। जैसे अगर कहीं गुड आ जाए या
बेल आ जाए, दोनों का गुड और बेल दोनों पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव जो है वो बेटर से बनेगा और सुपरलेटिव बेस्ट से। इसी तरीके से कहीं पर बेटा अगर बैड लिखा हो या इल लिखा हो, इन दोनों का अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री तो कैसे बनेगा, वर्स और वर्स्ट। क्लियर ना? इसी तरीके से हम बात करेंगे लिटिल, अगर कहीं पर लिटिल वर्ड आ जाए इसका कंपैरेटिव क्या होता है बताओ, लेस, याद कर लेना। सुपरलेटिव लीस्ट, याद कर लेना इसे भी। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड है जैसे आज से किसी ने पूछा कि इनका कंपैरेटिव डिग्री बताओ, तो इनका क्या हो जाएगा, इनर। अब कोई कहे सुपरलेटिव बताओ तो इनरेस्ट मत कर देना। सुपरलेटिव क्या होगा इसका, सुपरलेटिव इसका होगा इनर मोस्ट। क्या होगा, इनर मोस्ट। किसकी बात करेंगे हम सुपरलेटिव में, इनर मोस्ट की बात करेंगे। सेम टू सेम और भी मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे ये तो इनकी आउट की बात की हमने, तो आउट हमारा पॉजिटिव हो गया, आउटर हमारा कंपैरेटिव हो गया, और इसी तरीके से आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा हमारा, सुपरलेटिव। और एक शब्द लिख देते हैं बच्चे, अप, अपर और अपर मोस्ट। अप, अपर, अपर मोस्ट। जैसे अब दो शब्द और मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जैसे एक तो हम लेकर आए मच, दूसरा लेकर आए मैनी। दोनों का मतलब सेम होता है, एक क्वांटिटी के लिए होता है, एक नंबर के लिए होता है। अगर मच की बात करें तो मच क्या है हमारा, मच का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका, मोस्ट। इसी तरीके से मैनी की बात करें तो मैनी में भी इसका। गुड आफ्टरनून दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर पहला पार्ट देखा था, और इसी तरीके से कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कल की वीडियो में आप लोगों के लिए सिखाया गया, बताया गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी। चलो एक बार को हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, इसके बाद आगे मूव करेंगे। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन थी वो कितने 3 तरीके से होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा पहली हमारी कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी हमारी कंपैरेटिव, और तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज और सो एज जो है वो हमारा अफर्मेटिव डिग्री, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब होता है, और सो एज जब लगा होता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। ओके, इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होगा, सबसे अच्छी पहचान उसमें ER और देन लगा होगा। जिस कंपैरेटिव डिग्री में ER और देन ना लगा हो तो वहां पे मोर लगा होगा, यानी कि जिस डिग्री को भी हम ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री ना बना सकें तो हम मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, दी और EST बताई गई थी, और जिस पॉजिटिव डिग्री में हम दी और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री ना बना पाए तो हम क्या करते हैं, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे हमने कहा किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसका पहला रूल बताया था। दूसरा रूल हमने ये बताया था कि मान लीजिए कोई भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है जिसका अंतिम अक्षर पहले से ही ई हो तो सिर्फ आर जोड़ देने से हमारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, और एसटी जोड़ देने से हमारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से इसी सीरीज में मैंने एक तीसरे रूल की बात की, मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो, जैसे लेजी की बात करेंगे तो हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, बाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। किस में, बाई को आई में, और फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, इसके अगला रूल हमने बताया था, चौथा रूल, कि मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वावल आए
तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, इसके बाद ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। क्या लगा देने से? EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। और नेक्स्ट हमने बताया, मान लीजिए कुछ ऐसी डिग्री भी हमारी होती हैं जिनमें हम ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे? तो हम मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। लेकिन किन शब्दों में हम मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे? ऐसे शब्द जिसमें 2 और मोर देन 2 लेवल हो, यानी कि बड़े शब्द जिनको हम एक बार में ना बोल सकें, यानी कि टुकड़ों में बोल पाए, जैसे यूजफुल, ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट, ओके, इंडस्ट्रियस, इस तरीके के शब्द इसको हम बनाएंगे तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अंतिम रूल हमने इसका बताया था कि कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जिनको हमें याद करना होता है, यानी कि ये ज़्यादातर ऐसे वर्ड होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, दे डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स, तो इसीलिए इस रूल को हमें याद कर लेना हर हाल में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तुम लोगों से कि हमने तुम्हें कल भी बताए थे कि आखिर हम डिग्री किसकी बना सकते हैं, तो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डिग्री बना पाएंगे। एडवर्ब की भी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडवर्ब की भी डिग्री होती है, जिसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री को। अब देखिए दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव डिग्री में बेसिकली होता क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था को दर्शाने के लिए होता है। सामान्य किसको, एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, किसी वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था को दर्शाने के लिए होता है, किसका? एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वो पॉजिटिव डिग्री में। जैसे यहाँ पर इक्वलिटी हो सकती है या अनइक्वलिटी को लेकर के कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो समानता को दर्शाएगा, और अगर हम कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी की बात करें तो असमानता को दर्शाएगा, जिसमें जब कोई भी किसी भी तरीके से मान लीजिए दो व्यक्ति, यहां पर अब होगा क्या, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के गुण की समानता हो या असमानता हो, तब यहां पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात होगी, बहुत सामान्य सी बात होगी। अगर हम इसको एक तरीके से और भी दर्शा सकते हैं, एग्जाम्पल इसका एक पैटर्न होता है एज पॉजिटिव डिग्री और फिर से एज में बंद होगा, यानी कि ए इसका पैटर्न होता है। ये जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो एक एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव होगा। जैसे अगर हम और एक एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें हमने कहा नेहा इज एज टॉल एज, नेहा इज एज टॉल एज सुभी। यहां पर दो व्यक्ति हमने लिए, एक नेहा को लिया और दूसरा हमने सुभी को लिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? नेहा उतनी लंबी है जितनी की सुभी। फिर से रिपीट करता हूं, नेहा उतनी लंबी है जितनी की सुभी, यानी कि दोनों क्या है? समान है, एक बराबर लंबे। जब हम समानता की बात करेंगे, किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की समानता की बात करेंगे, तब हम पॉजिटिव डिग्री को एज में बंद करेंगे। किसमें? एज में। और जब हम असमानता की बात करेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी की बात करेंगे, किसकी? अगर हम कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी की बात करते हैं, इनइक्वलिटी की बात करते हैं, यानी कि असमानता की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी वो दोनों में बंद हो सकती है, एज में भी बंद हो सकती है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज, और इसको हम सो एज में भी बंद कर सकते हैं, सो पॉजिटिव डिग्री और एज, यानी कि यहां पर ये पैटर्न हमारा। बस इतना ही ध्यान रखना, जब समानता की बात की जा रही हो, पॉजिटिव हो
ओके, तो हम किस में पॉजिटिव डिग्री को एज में बंद करेंगे, और जब हम असमानता की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री को एज और सो एज दोनों में बंद कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है आपके लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर बहुत सिंपल और सरल एग्जाम्पल हमारा हो सकता है। जैसे हमने कहा नेहा उतनी लंबी नहीं है। अब यहीं पर अगर इसको हम बात कह दें कि नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी कि सुभी, जैसे नेहा इज नॉट सो टॉल एज सुभी। अब तो देखो हमने असमानता की बात कर ली, इसका मतलब नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी सुभी। अब सुभी ज्यादा लंबी होगी और नेहा उससे कम, तो डेट मीन्स यहां पर ये समान नहीं है, असमान है। एक लंबी है तो दूसरी छोटी है। क्लियर हो गया इतना? इस तरीके से बहुत से वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि किसी भी तरीके से मान लो। अब देखिएगा यही चीज तो हम समझा रहे थे आपके लिए कि किसी भी तरीके से एज में पॉजिटिव डिग्री बंद होगी, एज में पॉजिटिव डिग्री बंद होगी, कि अगर कोई सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो डिग्री हमेशा एज में बंद करेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में यानी कि असर्टिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव ना हो, अफर्मेटिव में हो, तो हम एज में डिग्री को बंद करेंगे। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलें कि शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज बीना, शी इज not so beautiful as बीना। अब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? नेगेटिव वाला। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम जो डिग्री को है ना वो सो एज में भी बंद कर सकते हैं और एज में भी बंद कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बीना। बस ख्याल इतना रखना है कि हम नेगेटिव में तो सो एज और एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी तरीके से सो एज का प्रयोग नहीं कर सकते। बस इतना, यानी कि नेगेटिव में हम दोनों का प्रयोग कर लेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एज में बंद होगी, यानी कि सो एज में कभी बंद नहीं हो सकती। सो एज और एज में हमारी नेगेटिव डिग्री ही आएगी। बस इतने कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हमने कंपैरेटिव डिग्री को जाना। सब कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर, और इसके बाद नाउन होगा, वो कैसा होगा हमारा? सिंगुलर होगा। सेम इसी तरीके से अगर हमको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देना पड़े तो सुपरलेटिव डिग्री का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी जरूर लगाओगे, यानी कि दी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है, लेकिन ये भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। शायद सूत्र के माध्यम, सूत्र इतने अच्छे समझ नहीं आते, लेकिन सूत्र के माध्यम से हमको एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन समझ आएंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जरा देखो क्या है एग्जाम्पल हमारा। जैसे नो अदर एम्परर ऑफ इंडिया, नो अदर एम्परर ऑफ इंडिया, नो अदर एम्परर ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज अशोक। Here once more I repeat, no other emperor of India, no other emperor of India was so great as अशोक। चलो देखते हैं ये डिग्री कौन सी है, सबसे पहले पहचानो पॉजिटिव। कैसे पहचाना? क्योंकि अभी अभी हमने बताया नो या नो अदर से शुरू हो तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी। तो देखो नो या नो अदर के बाद अब नाउन को पहचानो। नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा? नाउन। क्या होगा? नाउन। ये नाउन देखो एम्परर है, एम्परर्स तो नहीं है, सिंगुलर है। देखिए नो अदर एम्परर। लेकिन अगर इस नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा करके कोई शब्द अगर लिखा हो तो सबको अंडरलाइन कर लो। नाउन तो सिर्फ इतना ही है एम्परर, लेकिन आप सबको मान लो, तभी बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है,
फिर से रिपीट करता हूं, नाउन सिर्फ इतना ही है, लेकिन आप अगर इस नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगा करके अदर वर्ड भी जुड़े हुए हैं तो सबको नाउन मान लो यहां तक। ओके, तो नो या नो अदर प्लस में क्या है हमारा, ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सो और एज में जो बंद है ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गई और इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। देख भी सकते हो कैसे शुरू हो रहा है, नंबर 1 नो या नो अदर, फिर क्या लगा होगा नंबर 2 पे नाउन सिंगुलर होगा, नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब और नंबर 4 पे पॉजिटिव डिग्री और नंबर 5 पे सब्जेक्ट। तो चलो सबसे पहले क्या लाओगे, 5 नंबर नो या नो अदर से शुरू हुआ, इसके बाद देखो नाउन लगा है नंबर 1 नंबर 2 यानी कि नाउन हो गया ये, और ये इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ये पॉजिटिव डिग्री और ये लास्ट में सब्जेक्ट। अब परीक्षा में आपसे कह दिया कि इसका कंपैरेटिव बनाओ, उन्होंने क्या लिख दिया, बोर्ड की परीक्षा में मान लीजिए आपसे कह दिया कि इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। अब हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, इफ यू नो द रूल्स ऑफ कन्वर्जन देन यू कन्वर्ट इट, अदरवाइज यू कांट। ओके, तो चलिए एक बार को देख लेते हैं, बहुत इजी, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना। कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत कैसे होगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अशोक, फिर क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो बाज। इसके बाद क्या लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इस पॉजिटिव डिग्री को किस में चेंज कर दोगे, कंपैरेटिव में। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाओगे, देन एनी अदर, यानी कि हमने रख लिया देन एनी अदर। देन एनी अदर या एनी अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, हमारा नाउन। तो नाउन कौन सा है, एम्परर ऑफ इंडिया, तो हमने यहां पर रख दिया एम्परर ऑफ इंडिया। ये देखो हमारी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब मान लीजिए वो कह रहा है, एग्जामिनर ने कहा या एग्जाम में पूछा गया कि अब इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, क्या दिक्कत है, सुपरलेटिव डिग्री भी बना दो तुरंत, यानी कि आपके पास सुपरलेटिव डिग्री का भी फार्मूला है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अशोक, इसके बाद बाज लगा लो, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, दी। इस कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज कर लो, ग्रेटर का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, देन एनी अदर ये हट जाएगा, और बाकी सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला शब्द क्या होता है, नाउन, यानी कि एम्परर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम वाक्यों को चेंज करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। ओके, चलो एक वाक्य मैं तुम्हें घर से बनाने के लिए दे रहा हूं, और इसको आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मैं पॉजिटिव दूंगा, आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे। तो चलो लिख लो, नो अदर प्लेयर ऑफ हॉकी, नो अदर प्लेयर ऑफ हॉकी is so great, is so good as, no other player of hockey is so good